प्रिय मित्रों नमस्कार, मैं विकास कुमार शास्त्री। चलिए पढ़ते हैं आज बिहार बोर्ड कक्षा 10 का संस्कृत प्यूसम चैप्टर नंबर 2 पाटलिपुत्र वैभव का प्रश्न उत्तर बनाते हैं। तो पाठ का अध्ययन तो पहले करवा दिए हैं, नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो देख लीजिए। तो आज इनका अभ्यास कर रहे हैं, अभ्यास उभी मौखिक। चलिए पढ़ लेते हैं। पहले 1 नंबर का सवाल, पाटलिपुत्र नगरस्य विषये वाक्ये संस्कृत भाषायां वदत्। इसका बोलता है इसमें कि पाटलिपुत्र नगर के विषय में 2 वाक्य संस्कृत भाषा में बोले। चलिए चलिए इनका उत्तर होगा, उत्तर हम लिख लीजिएगा, आप नोट्स बनाते रहिएगा। यही तो 10 क्लास का बच्चा का लक्षण है, अच्छा बच्चा तो यही लक्षण है। तो हम बोल देते हैं, आप लोग लिखते जाइएगा। काहे कि लिखेंगे तो उसमें वीडियो बड़ा हो जाएगा। पाटलिपुत्र पुत्रम बिहारस्य राजधानी अस्ति। इदं नगरम गंगा तटे स्थितम अस्ति। चलिए पहला हो गया, अब दूसरा हल कर लेते हैं। दूसरा नंबर का, अधोलिखितानां समस्त पदानां विग्रहं वदत्। सचिवालयः गोलगृहं महितलतिलकं महानगरं सरस्वती कुलगृहम्। सचिवालय का उनका होगा सचिवानाम आलयः। आप नोट करते जाइएगा, हम लिखते जा रहे हैं। उसके बाद दूसरा, गोलगृहम गोलम ततच गृहम। उसके बाद महितलतिलकम को होगा महितलस तिलकम। उसके बाद अगला महानगरम का होगा महत ततच नगरम। उसके बाद सरस्वती कुलगृहम, इसका होगा सरस्वत्या कुलगृहम। उसके बाद तीसरा नंबर का हल कर लेते हैं कि तीसरा नंबर संधि विच्छेदम वदत्। संधि विच्छेद बोलने के लिए बोलता है। चलिए नगरेषु अन्यतमम का होगा नगरेषु जोर अन्यतमम ग्रामोऽयं ग्रामः जोर अयम अयम। इसका आप उतारते जाइएगा। उसके बाद कालांतरेण, काल जोर अंतरेण अंतरेण। आप पटनेति, पटना जोर इति। उसके बाद निर्गतः, नी उपसर्ग है और गतः धातु है, जिसका अर्थ होता है गया, यानी निकल गया, इनका अर्थ हो गया। चलिए अब अभ्यास लिखित का हल कर लेते हैं। चलिए पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायां या भाषायां होगा लिखत। अधोलिखित यानी निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। चलिए लिख लेते हैं। क नंबर का,
को पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। कोटनीम तारक्यम काव्यम कस्य कवे रचना अस्ति। कोटनीम तारक्य काव्य में किस कवि की रचना है, इसका यही अर्थ हुआ। तो आप लोग पढ़े होंगे, तो हम बताए हैं पिछले वीडियो में, दामोदरस से। यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा ट्रिक लगा दीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो प्रश्नवाचक शब्द है उसमें षष्ठी का एक वचन है, तो उसमें भी उत्तर में भी हमको षष्ठी का एक वचन, जो वचन जो विभक्ति हो वही देना है। दरअसल संस्कृत भाषा सरल है, इसमें सिर्फ दिमाग लगाने का मतलब है। इसके बाद ख नंबर का हल कर लेते हैं। पाटलिपुत्रम कस्या नद्या तीरे अवस्थितम अस्ति। इसका अर्थ होता है पाटलिपुत्र किस नदी के तट पर अवस्थित है। पहले यहाँ पर हम खोज लेंगे कस्या, ये है प्रश्नवाचक शब्द। इसमें देखिए कौन सा शब्द लगल है, कौन सा वचन और विभक्ति लगल है। तो यहाँ पर षष्ठी का एक वचन लगल है यहाँ पर भी। चलिए, तो पाटलिपुत्र किस नदी के तट पर स्थित है, तो गंगाया तटे, यानी गंगा के तट पर। इसमें भी हमको षष्ठी का एक वचन देना है, गंगाया तटे, गंगाया तटे, नद्या तटे, नद्या तीरे गया। उसके बाद गो नंबर का हल कर लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्यस काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था कीदृशी आसीत्। बोलता है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर की रक्षा व्यवस्था कीदृशी आसीत्, यानी कैसा था। तो प्रश्नवाचक शब्द यहाँ है, तो इसका हल कर लेते हैं। बोलता है इनका अर्थ हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर का, यानी पाटलिपुत्र नगर का रक्षा व्यवस्था कैसा था। पहले सवाल को समझ लीजिए। यहाँ कीदृशी में होता है कैसा, तो कैसा था, तो अति उत्कृष्ट था। तो आप लिखिएगा सेम टू सेम, यहाँ वही लिखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्यस काले अस नगरस रक्षा व्यवस्था, और यहाँ पर वही दे दीजिएगा अति उत्कृष्ट, अति उत्कृष्टा। ये स्त्रीलिंग है इसलिए आकारांत लगेगा, कृष्टा, अति उत्कृष्टा। चलिए, अब घ नंबर का हल कर लेते हैं। घ नंबर का राज्ञ अशोकस्य समये अस नगरस्य वैभवम कीदृशम अस्ति। यानी राजा अशोक के समय में इस नगर के वैभव कैसा था। आश्रित में था कैसा, कीदृशम में कैसा। राजा में षष्ठी का एक वचन लगल है, तो अशोक में, यानी अशोक का विशेषता बताया जाता है, इसलिए दोनों में एक ही वचन लगा, एक ही विभक्ति एक ही वचन का लगल है। इसका अर्थ राजा अशोक के समय में इस नगर की वैभव कैसा था, तो अत्यंत वैभव सुतराम समृद्धम था, यानी अत्यंत समृद्ध था। सुतराम समृद्धम, आप लोग लिख लीजिएगा, समृद्धम। यहाँ पर मोहलंद का अनुस्वार नहीं होगा, क्या है कि यहाँ पर आ जो है ना वो स्वर है, इसीलिए यहाँ पर ऐसे नहीं होगा। नहीं, ऐसे आप ऐसे नहीं कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। अंग नंबर का काव्यमीमांसा नामकम ग्रंथ कल अलिखत। बोलता है काव्यमीमांसा नामक ग्रंथ को कौन लिखा, किनके द्वारा लिखा गया था। तो हम पढ़ाए थे, तो आप लोग जानते होंगे, राजशेखरस। यहाँ पर राजशेखर दीजिएगा, यहाँ राजशेखर दीजिएगा। उसके बाद अब पहला नंबर का क्वेश्चन का हल कर दिया। अब दूसरा नंबर का अधोलिखितानां शब्दानां संधि विच्छेदम कुरुत। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद करें। चलिए, इसका हल कर लेते हैं। पाणिनि निपिंगलाभिः, पाणिनि पिंगल अंगो है,
गोलोक गलो गोल लोक इलो है औक यानी सप्तमी का लगल है। ई जोर है ई यहाँ जोर है। उतार लीजिएगा, थोड़ा वेट कर लेते हैं। अति उत्कृष्टा से देते यहाँ पर यन संधि लगा है। अति जोर उत्कृष्ट कृष्ठा उत्कृष्टा उत्कृष्ट जोर आसित आसित अति उत्कृष्ट आदि। उसके बाद उत्वाश्च यानी उत्सव सवा जोर जोर इसमें विसर्ग संधि का उदाहरण है। जोर चो इसका अर्थ हुआ उत्सव और उत्सव। और इसका अस्योत्तर श्याम इसका होगा अस्य जोर उत्तर श्याम। गांधी सेतु नाम गांधी सेतु जोर नाम इसका यही होगा संधि विच्छेद। अब अगला कर लेते हैं। नगरस यानी नगरस नगरस से जोर अस्य। उसका पुष्पाश्रिता यहाँ होगा पुष्प जोर आश्रिता संधिम कुरुत यानी संधि बोलता है कि जोड़ने के लिए, संधि में जोर होता है ना। तो बहुलम उत्पादनम यानी इनका होगा बहुलोत्पादनम इसका होगा अदनम। उसके बाद इनका होगा गंगाया स्थिरे नगरे अस्मिन का होगा नगरे समूह संयोग का हर्ष करना अस्मिन। आप उतारते जाइएगा, ये विकारी चिन्ह है। इनका मतलब इनका ओ का मतलब नहीं हुआ, आप लोग ओ नहीं मान लीजिएगा। अधिकतर बच्चा सब इसको ओ मान लेते हैं। एक इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर संधि हुआ है। चौस्ती यानी यहाँ पर होगा चास्ती यहाँ होगा। अब इनका होगा शब्दों दो यहाँ फिर विकारी चिन्ह लगा शब्दों भी। अब इसका सर्वदा आक्रांतम सर्वदा जोर अदा क्रांतम। इसके बाद अब लड़की वाला कलर ले लेते हैं एक बार। उसका इत्यते इति जोर इत्यते
इतने हो गया। उसके बाद अगला चलिए 4 नंबर का हल कर लेते हैं। बोलता है अधोलिखितानां पदानां स्ववाक्येषु संस्कृते प्रयोगं कुरुत। बोलता है कि निम्नलिखित पदों का अपने वाक्यों में संस्कृत में प्रयोग करें। चलिए इसका कर लेते हैं। पहले यद्यपि यहाँ यद्यपि में आज भी, यानी यहाँ लिखिएगा आप लोग यद्यपि रमेशः तत्र न आसीत्। यहाँ लिखिएगा यद्यपि रमेशः तत्र न आसीत्। आप अपना भी लगा सकते हैं दिमाग। उसके बाद संप्रति का अर्थ हुआ इस समय। संप्रति चलिए बना लेते हैं। संप्रति का अर्थ हुआ कि इस समय। संप्रति तत्र महेशः न अस्ति। उसके बाद अतीव सुंदरम पाटलिपुत्रम अस्ति। आप बोलते जाएंगे, आप लिखते जाइएगा। महान का होगा महान नगरम पाटलिपुत्रम वर्तते। आप नगरम का लिखिए। पाटलिपुत्रम नगरम बिहारस्य राज्यस्य राजधानी अस्ति। अत्र, और उसके बाद अत्र रमेशः अस्ति। यहाँ रमेश हैं। और रिक्त स्थान का पूरा करने के लिए बोलता है। तो गंगया उपरी गांधी सेतूनां महादेश, यहाँ एशिया लिखिएगा। उसके बाद पाटलिपुत्र नगरेषु प्रसिद्धम अस्ति, यहाँ गोलगृहम लिखिएगा। पाटलिपुत्र नामांतरम प्राप्यते, कुसुमपुरम लिखिएगा। उसके बाद यहाँ लिखिएगा कुमुदी महोत्सव। यहाँ लिखिएगा गुप्त शासन काले। उत्तर श्याम लिखिएगा। यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय दसम गुरु, यहाँ लिखिएगा 10म गुरु। उसका दाखला लिखिएगा। यहाँ प्रश्न, यहाँ बोलता है कि प्रश्न निर्माण करने के लिए। यहाँ तत्र बोलता है अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानि आधारीकृत प्रश्न निर्माणम कुरुत। निम्नलिखित वाक्यों को रेखांकित पदों को आधार पर प्रश्न निर्माण करें। यहाँ पर है ना प्रथमा व्यक्ति, तो यहाँ लिखिएगा आप आप लिखिए कर दीजिएगा कह को के, यानी यात्रीन, यानी यहाँ एक वचन है ना के, यहाँ पर एक वचन कैसे होना चाहिए। यहाँ पर कह को के, यानी इसका होगा बहुवचन। यहाँ के होगा, यानी कह दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ लिखिएगा, यहाँ इसका बोलता है रेखांकित चिन्ह को करने के लिए। तो यहाँ लिखिएगा कस्मिन काले, यहाँ कस्मिन काले लिखिएगा। कस्मिन काले यानी किस समय में प्रश्न निर्माण करने के लिए बोलता है, तो कर लेते हैं। उसके बाद
उसके बाद यहाँ बोलता है पाटलिपुत्र पुत्र समृद्ध हो जाता है, यानी पाटलिपुत्र यानी कस लिखिएगा, यहाँ कस से लिखिएगा। तत्र सर्वे जना आनंदमग्ना आह्वान, यहाँ लिखिएगा आनंदमग्ना, यहाँ लिखिएगा क्रीदिशम, यहाँ लिखिएगा क्रीदिशम, 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 यहाँ ऐसे दीजिएगा, ये स्वाने होगा। तत्र भगवान बुद्ध बहुत कृत्वा समागत, यहाँ लिखिएगा कह, को विसर्ग कह। नगर सभा अशोक समय लिखिएगा कस्मिन समय, यहाँ लिखिए कस्मिन नहीं होगा, कस समय ये लिखिएगा, कस समय ये, कस समय ये लिखिएगा। यहाँ बोलता है कि रेखांकित पद प्रयुक्ता विभक्ति लिखत, यहाँ बोलता है काले रेखांकित चीज़ों में कौन कौन विभक्ति लगल है। यहाँ सप्तमी विभक्ति, यहाँ सप्तमी विभक्ति, यहाँ तस यानी षष्ठी विभक्ति, उसके बाद षष्ठी विभक्ति, यहाँ नगरम, यहाँ आप प्रथमा और द्वितीय दोनों दे सकते हैं, क्या कि ये दोनों बनता है, दोनों वचन, एक वचन दो वचन, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में दोनों बनता है। उसके यहाँ कौमुदी महोत्सव, यहाँ होगा आपका प्रथमा विभक्ति, उसके दुर्गा पूजा यहाँ सप्तमी विभक्ति होगा। उसका यहाँ मिलाने के लिए मही मिस होता है पृथ्वी, यहाँ लगा दीजिए, और पुरंदर मिस होता है इंद्र, आगता में आगच्छत, और अन्यतम में एक तमम, उत्कृष्टा मिस प्रकृष्टा, सूत्रा मिस अत्यधिक हो गया। उसके बाद अगला देखते हैं, आप ये योग्यता विस्तार को पढ़ लीजिएगा, बहुत बढ़िया चीज़ है, इसको नहीं तो पढ़ा देते हैं। पाटलिपुत्रम इतिहास योग्यता विस्तार यानी ज़्यादा जानकारी के लिए ये पढ़ लीजिए। पाटलिपुत्रम इतिहास प्रारंभिक कालतः धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, वैदेशिक नीति दृष्टया अत्यंतम महत्वपूर्ण स्थान धत्ते। पाटलिपुत्र इतिहास के प्रारंभिक काल से धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक और विदेशी नीति दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान धारण किए हुए हैं। भारत महान सम्राट अशोकस अत्रैव जातः आसीत्, भारत के महान सम्राट अशोक यहीं जन्म हुआ था। तस् संबंधे इयं प्रसिद्ध वर्तते यति शोकियां नवनीतिमतीं पत्नीं हत्वा राजशासने समारूढ़। उसके संबंध में यह प्रसिद्ध है कि वह अपने 99 भाइयों को मारकर राज शासन को हत्वा नाम भरत ने